नमस्कार जी। आज हमारे पास एक ऐसा केस है। जब ये केस हमारे पास आया था तो पेशेंट चलने फिरने लायक भी नहीं थी और इनके साथ जो अटेंडेंट आए थे वो उनको पकड़ कर लेकर के आए थे। वो क्लिनिक में एंटर करने की सिचुएशन में भी नहीं थे और आज इनको ट्रीटमेंट लेते हुए 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने में इनको काफी अच्छा रिलीफ है। ये खुद अपने पैरों पे चल के आ रही हैं और इनको बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और इनका क्या केस था कुछ मैं आपको ब्रीफ करूंगी और उसके बाद आप पेशेंट से भी आप सुनिएगा कि पेशेंट को कितना रिलीफ है और वो क्या कहना चाहेंगी। जब ये पेशेंट मेरे पास आई थी तो इनका जो ESR लेवल था, ESR लेवल इनका 35 था और इनकी जो फास्टिंग शुगर थी वो 254 थी और HbA1c इनका 12.11 था और कोलेस्ट्रॉल वेरी वेरी हाई और इनका जो RFT का लेवल भी था वो भी हाई ग्रेड की तरफ जा रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बार बार डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रही थी। इनके अल्ट्रासाउंड्स हुए, इनकी लास्टोग्राफी हुई जिसके अंदर इनको पेशेंट का जो रिपोर्ट आई वो फाइब्रोसिस, लीवर फाइब्रोसिस की तरफ पेशेंट जा रहा था और हिपेटोमेगैली था, इनको ग्रेड 2 का, फैटी लिवर ग्रेड 3 था। तो इतनी सारी कंडीशन, उठने बैठने में प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, दर्दों की दिक्कत, घुटनों में दर्द, इचिंग, साइड्स में पेन और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। और इसको हमने 3 महीने में इनको डिटॉक्स किया, बॉडी की क्लिनजिंग करी और उससे हमने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो इनका डायबिटीज था वो बहुत बहुत हाई लेवल पे था और 3 मंथ्स में इनको इतने मार्वेलस रिजल्ट्स आए हैं और टोटली इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। अभी 3 मंथ्स में हमने इनकी वापस रिपोर्ट्स कराई हैं तो ESR इनका अभी 10 है। ब्लड में जो इन्फेक्शन था दैट इज टोटली नॉर्मल। HbA1c इट्स मार्वेलस 6.7 HbA1c आया है जो बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इनके बिल्कुल नॉर्मल आ चुके हैं एंड इनका जो फैटी लिवर है वो भी सिर्फ ग्रेड 1 का फैटी लिवर है। उसके अलावा इनको लीवर में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इन्हें घबराहट होती थी, दर्द होता था शरीर में, खाना पीना भी इनके लिए बहुत मुश्किल था। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस इनको थी। पेशाब में जलन, मतलब इनका उठना बैठना, खाना पीना, यूरिन जाना, पेट साफ होना, सब कुछ इतना ज्यादा खराब था। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन इनको 3 महीने के अंदर काफी अच्छा रिलीफ है और आगे भी हम लोग इनको बिल्कुल टोटली बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स करके ही हम लोग इनको यहाँ से भेजेंगे। और मेमो देवी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपको, जब आप आए थे मेरे पास, आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, आप प्लीज बताइए। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी, चलने फिरने से परेशान, बैठने से परेशान, घुटनों में दर्द, ये दोनों हिस्सों में बहुत दर्द था, मुंह 24 घंटे आ रहा था, खा पी भी कुछ नहीं सकती मैं, जो खाती वह चीज में दिक्कत देती। एक खारिश ज्यादा थी मुझे, बहुत ज्यादा, कुछ भी खाऊं तो उसी तरह मेरा खारिश, जब पानी पिया उस पर भी खारिश बनी। अगर मैं हर किस्म का ठीक हूँ, दया डॉक्टर ने देख सकते को, मुझे बहुत आराम है, मैं बहुत खुश हूँ। 3 महीने में मैं ठीक कर दी, आसान करूँ भगवान का। मुझे बिल्कुल भी आस नहीं थी कि मुझे आराम हो जाएगा। घर को भी मुझे नहीं होता, बसी भी ठीक नहीं होती। तो मेरा दिल बसी भी थार पर खुश है, जो आपने मेरा बहुत अच्छा कराया, अच्छी दवा दी, फ्रेज कराया, जो भी कुछ कराया, मैं आपकी दया ठीक। अच्छा, जब आप हमारे पास आए थे तो उससे पहले आपने इलाज भी बहुत कराए होंगे। पूरी कराया। इससे पहले कोई और इलाज? अंग्रेजी दवाई भी खाई। अंग्रेजी दवा जो आपने खाई उससे क्या आपको डॉक्टर ने क्या कहा? तो ठीक नहीं होती है। किसी ने कहा निज डॉक्टर का ले जाओ, उस पर देखा टीवी पर, तेरी भाई उरे लेकर आया था जी। हाँ, फिर मुझे एकदम तो आराम सानू लगा, जो आराम है, खारिश में आराम नहीं होता। इतनी दवा हो रखा था, इतनी कत्थर तले मेरे कत्थर, बस बिगड़ा रहा था मेरा। आज आप कितनी अंग्रेजी दवा खा रहे हैं? जो ये मैं बिल्कुल अंग्रेजी दवा नहीं खा रही, सिर्फ एक कैप्सूल बताओ, ये आपने मेरा आधा कर दिया। और नहीं मैं तो इतनी तो वहाँ खाऊं तो इतनी ये देते हुए तो डॉक्टर। तो फिर अब आपको कैसा लगता है? मेरी आत्मा बहुत खुश है, मुझे विश्वास नहीं था मैं इसी हो जाऊंगी। तो आपने मुझे पहले भी कहा था कि मैं अपने पैरों पे चलना चाहती हूँ। अब दोबारा पैरों पे चल के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप तो मैं खाट पर खड़ी हूँ, किस चीज पर बैठ जू तो मेरा हाथ रहा, मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी और खुद चल कर भी आई चलूं। और नहीं दूसरे के आस पास तो लाठी लेके चलूं थी, लाठी का सारा बेच का पकड़ता है, इसका पकड़ता, बच्चे लोंडे पकड़ कर चलते, फिर भी आए आए ठीक से गाड़ा से करो। तो मैं दिक्कत थी बहुत, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आराम है मुझे।
आचार्य मनीष जी को और संस्था के लिए या आप देशवासियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए क्या मैं करना तो चाहिए? जिसने कुछ भी दिक्कत हो देखिए आओ अपना